हेलो नाइन्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन साया मैथ क्लासेस। सो नाइन्थ क्लास में आपके सामने फिर हाजिर हूँ मैथ की एक और नई वीडियो के साथ। मैथ में हम डिस्कस कर रहे थे नंबर सिस्टम को। नंबर सिस्टम के अंदर हमने लास्ट क्लास के अंदर कंप्लीट किया था एक्सरसाइज 1.5 को। उम्मीद करती हूँ आपको पूरी एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाके देख ले, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.6 के इंट्रोडक्शन को। आज की क्लास में हम खाली ये देखेंगे कि एक्सरसाइज 1.6 के अंदर हमें किस तरीके के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और जो हमारे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं उनको समझते हैं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स। एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर। जो किसी भी नंबर की पावर होती है, जैसे 2 की पावर 5 हो गई, वो 2 का एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसके भी रियल नंबर की जितने भी एक्सपोनेंट्स होते हैं उनके कुछ लॉ होते हैं, वो देखते हैं। इफ वी हैव a एंड b एज द बेस एंड m एंड n एज द एक्सपोनेंट। भाई a और b आपके पास बेस है और इनकी m और n इनकी पावर्स है, मीन्स एक्सपोनेंट्स है। ठीक है। इसके कुछ रूल्स है, लॉ है, वो देखो। एक बार इसको इरेज कर दूं मैं। देखो, सबसे पहला आपके पास लॉ है a की पावर m इंटू में a की पावर n। भाई अगर बेस सेम हो, ये बेस होता है, अगर बेस सेम है, पावर अलग है और उनकी मल्टीप्लाई करनी है, तो आपको याद रखना है बेस को सेम ले लो और पावर को ऐड कर दो, m प्लस में n। पावर हो जाएंगी आपस में ऐड। एग्जाम्पल देखो, हमारे पास है 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 3। अब हम करेंगे 2 की पावर 5 प्लस में 3 मीन्स 2 की पावर 8। इस तरीके से हम सोल्व कर देंगे। अगर सेम बेस के साथ पावर अलग अलग है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पावर को ऐड कर दो, बेस को सेम रख लो। ओके। देन उसके बाद है a की पावर m और उसकी होल पावर n। एक बेस है आपके पास मीन्स 5, उसकी पावर 2 है, देन उसके बाद इसकी होल पावर है 3। तो इस कंडीशन में हम जो इनकी पावर है उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी कर दो फिर मल्टीप्लाई। 5 की पावर 3 2 जा 6। ये इस तरीके से ये आइडेंटिटी मीन्स ये लॉ सोल्व होगा। ओके। जब हमारे पास एक बेस की पावर दे रखी है, फिर उसकी होल पावर और दे रखी है, तो उनकी मल्टीप्लाई हमें करनी होगी। ओके। अगर बेस सेम है, पावर अलग अलग है, हमें दोनों नंबर को डिवाइड करना है, तो उस कंडीशन में हम पावर को माइनस कर देंगे। 5 की पावर 6, 5 की पावर 4। तो इस कंडीशन में 5 हो जाएगा 6 माइनस में 4, 5 की पावर 2। अब यहां पर भी हमें कुछ याद रखना है, वो देखो याद रखने वाली बात क्या है। ये तो था आपका पॉजिटिव में आ गया, क्लियर है। अगर ऐसा होता यहां भी 5 की पावर 2 होती और नीचे भी 5 की पावर 2 होती, तो 5 2 माइनस में 2 5 की पावर 0 हो जाता ना 0। अगर 0 होगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 की पावर 0 है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास पूरे नंबर की 1। किसी की भी पावर 0 है, वो आगे भी मैंने बता रखा है, नेक्स्ट स्लाइड में भी आपको बता दूंगी। किसी भी नंबर की, किसी भी डिजिट की पावर अगर 0 है तो उसको आप 1 बना दोगे। ठीक है। ओके, इतना आ गया समझ। आगे देखो, फोर्थ लॉ है a की पावर m b की पावर m। यहां पर बेस अलग है लेकिन पावर सेम है। बेस दोनों अलग अलग है, 5 की पावर 3, 2 की पावर 3। तो इस कंडीशन में हम बेस की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 जा 10 और इनकी जो पावर है वो सेम हो जाएगी। क्लियर है? अगर बेस अलग अलग दे रखा, पावर सेम दे रखी है, तो उस कंडीशन में हम
बेस की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, नेक्स्ट देखो, अभी बताया था मैंने जब माइनस किया मतलब डिवाइड किया था सेम बेस के साथ पावर का किस तरीके से हम सोल्व करेंगे। अगर जीरो आता है किसी भी नंबर की, अगर 6 की पावर जीरो, दैट मीन वो 1 लिखोगे आप, उसका मतलब 1 होता है। अगर किसी भी नंबर की पावर 1 है, 7 की पावर 1 है, तो वही नंबर होगा 7 ही होगा। ओके, अगर 1 में हमने 2 की पावर 3 कर दिया तो इसका मतलब होगा कि हम ऊपर ले जाएंगे और पावर को माइनस कर देंगे, 2 की पावर -3। 1 करके कोई नंबर है, अगर उसकी पावर दे रखी है आपको समथिंग, तो उस कंडीशन में आप नंबर को न्यूमरेटर बना दोगे, मीन्स ऊपर ले जाओगे, और पावर है जो उसकी उसको नेगेटिव कर दोगे, माइनस कर दोगे। क्लियर है इतना? आगे देखो, अब आपको देखा है लेट ए ग्रेटर देन 0 बी अ रियल नंबर एंड m एंड n अ पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ पर a ग्रेटर देन 0 है और आपके पास m और n पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ पर आपको देखना है कि nth रूट ऑफ a इज इक्वल टू b। देखो ये समझो आप अच्छे से, इफ बी एन इज इक्वल टू a एंड b इज ग्रेटर देन 0, भाई अगर किसी भी नंबर की पावर मान लो 6, 3, ठीक है, क्यूब रूट है 6 का, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6 की पावर 1/3, 6 की पावर 1/3 हम लिख सकते हैं, ये हमें याद रखना है। nth रूट ऑफ a इज इक्वल टू a की पावर 1/n, हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, एक और नेक्स्ट समझते हैं, लेट a इज ग्रेटर देन 0 बी अ रियल नंबर। एक आपके पास एक रियल नंबर a है जो कि 0 से बड़ा है। लेट m एंड b इंटीजर्स सच दैट m एंड n हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, कि यहाँ पर हमें जो इंटीजर लिए हैं m और n, वो ऐसे इंटीजर है जिनके एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, एंड n इज ग्रेटर देन 0, देन आपको अब बताना है, ये लो, कि a की पावर n m/n इज इक्वल टू n की पावर अंडर रूट a की पावर m। अभी हमने nth रूट ऑफ a पढ़ा था और हमने पढ़ा था nth रूट a इज इक्वल टू a की पावर 1/n, और एक हमने लो पढ़ा था a की पावर m और होल पावर n इज इक्वल टू a की पावर mn। इन दोनों को अप्लाई करते हुए समझते हैं हम आगे। अब जो a है a की पावर m/n है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a की पावर m इंटू में 1 में n लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। और अब देखो हमने a की पावर m एंड a की पावर m/1/n ये है हमारे पास, ठीक है। इस तरीके से आए तो a की पावर 1/n हमें अभी पढ़ा था nth रूट ऑफ a होता है, और बची क्या पावर अब इसकी m पावर बची, तो हम इसको बता सकते हैं कि ये क्या होता है, nth रूट ऑफ a की पावर m, इसको हम लिख सकते हैं। देखो समझो, यहां से तोड़ो, जितना टूट सके आपको इसको तोड़ो। a को लिख सकते हैं हम m की पावर a की पावर m इंटू में 1/n, जो हमें पता था कि एक की पावर अगर m है और उसकी होल पावर n होती है तो उनकी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उतना ही तोड़ के इसको मल्टीप्लाई करके लिख लो ना, है ना, तो आगे सोल्व हो जाएगा। अब हमें ये पता था a की पावर 1/n वो होता है nth रूट ऑफ a, और अब m भी तो बचा, ये तो हमने बना दिया nth रूट ऑफ a, m बचा वो उसकी पावर हो जाएगा, और यही हमारे को बताया गया है कि a की पावर m/n इज इक्वल टू nth रूट ऑफ a की पावर m होता है। क्लियर है? सो ये था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ 1.6 एक्सरसाइज। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपने इंट्रोडक्शन को अच्छे से नहीं समझा तो क्वेश्चन लगाने में आपको प्रॉब्लम होगी। सो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी डाउट रहे तो मुझे तभी कमेंट करके बताएं, जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगी, ताकि एक्सरसाइज के अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना हो।
स्टूडेंट्स क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक साया मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।